प्रकाश चंद्र मिश्रा, इनका सवाल ऐसा है कि आप कहते हो कि भगवान एक कोरी कल्पना है, तो प्रकृति फिर क्या है? देखिए, मैंने तो कभी कहा नहीं कि भगवान एक कोरी कल्पना है। ये आप मेरे मुंह में ये शब्द डाल रहे हो। सही मायने में भगवान इस विषय पर मैं बात ही नहीं करता हूं। हाँ, जो हमारा ज्ञान है, चाहे सोशियोलॉजी का ज्ञान हो, एंथ्रोपोलॉजी का ज्ञान हो, फिलोसॉफी का ज्ञान हो, वो हमें ये जानकारी देता है कि भगवान की कल्पना इंसान ने निर्माण की है। ये हमें स्टडीज में तो पता चलता है और हर स्टूडेंट को उस विषय के ये सीखना पड़ता है। इतना ही नहीं तो कौन कौन से कल्चर्स में भगवान की कल्पना कैसे कैसे थी, वो कैसे विकसित होती गई, उसमें कैसे कैसे बदलाव आते गए, इसका भी उसको अभ्यास करना पड़ता है। ये हमारे ज्ञान का, अभ्यास का, पढ़ाई के क्षेत्र का हिस्सा है। ये बात तो सच है। अब ईश्वर की कल्पना इंसान ने की, ये तो फैक्ट है। अब ये कल्पना कोरी है नहीं है, इसके बहस में मैं गिरना नहीं चाहता हूं। रहा सवाल प्रकृति का, नेचर का, तो नेचर के बारे में ये कल्पना ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता है। ये तो आपके और मेरे जीवन के फैक्ट है। हम खुद फैक्ट कर कर आगे खड़े हैं। हम तो नेचर की क्रिएशन है, नेचर का हिस्सा है। खुद हमारा शरीर, मानव जात, ये नेचर का हिस्सा है। इसलिए इस दुनिया में ईश्वर मानना न मानना इसके बारे में बहस हो सकती है, लेकिन नेचर को मानना न मानना इसके बारे में, विश्व को मानना न मानना इसके बारे में बहस नहीं हो सकती है। और नेचर और विश्व में हम फर्क नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कहेंगे कि ये पूरा विश्व और इस विश्व में, पृथ्वी में जो नेचर का हिस्सा है, ये फर्क कर सकेंगे। लेकिन विश्व से हम नेचर को अलग नहीं कर सकते। जहां वातावरण है, जहां प्राणी सृष्टि है, वहां नेचर शब्द का हम उपयोग करेंगे और बाकी चीजों के लिए हम विश्व का उपयोग करेंगे। आकाशगंगाएं हैं, ब्लैक होल्स हैं, क्वाजार्स हैं, ये सब विश्व है। और पृथ्वी, जो वातावरण के अंदर पृथ्वी पर है, उसको हम नेचर, ये फर्क कर सकेंगे हम। लेकिन विश्व और नेचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते। विश्व का हिस्सा नेचर है। तो इसको कौन नकार सकता है? विश्व को और नेचर को कोई नहीं नकार सकता है। चाहे आप कितने भी धार्मिक हो, कुछ भी हो, आप नेचर को नकार नहीं सकते हो। नेचर को महत्व देना नहीं देना, इसके बारे में बहस हो सकती है। नेचर के अनुसार हमने जीना है नहीं जीना है, इसके बारे में बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है। लेकिन कोई नेचर को नकार नहीं सकता है। नेचर ये वास्तविकता है, नेचर ये सत्य है, हमारे सामने उपलब्ध है, उसका हम एक हिस्सा है। इसलिए प्रकृति, जिसको हम नेचर कहते हैं, ये तो सत्य है। और ये जो सत्य है, ये सत्य ढूंढने के प्रयास से ही, ये सत्य में जो सत्य इंसान है, इस इंसान ने सत्य ढूंढने के प्रयास से ही ईश्वर की कल्पना निर्माण की है। इतना तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं। अब फिर एब्सोल्यूट ईश्वर है कि नहीं, फिर उसमें यह आ जाएगा कि ईश्वर यानी क्या, ईश्वर मतलब क्या। जनरली सभी धर्म ऐसा मानते हैं कि वन हु इज द क्रिएटर, वन हु इज द कंट्रोलर, वन हु इज द डिस्ट्रॉयर, उसको हम ईश्वर कहते हैं। जो निर्माण करता है, कंट्रोल करता है और डिस्ट्रॉय करता है, उसका अंत करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो भारतीय कल्पना है। बाकी धर्मों में ये सब एक ही ईश्वर करता है। वही निर्माण करता है, वही कंट्रोल करता है, वही डिस्ट्रॉय करता है। इस ढंग के ईश्वर की कल्पना, जो निर्माण भी करता है, कंट्रोल भी करता है, डिस्ट्रॉय भी करता है, आज के वैज्ञानिक युग में इस ढंग की ईश्वर की कल्पना स्वीकारना बहुत कठिन है।
क्योंकि ईश्वर अगर कंट्रोल करता है ऐसा हम मान लेंगे तो फिर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, हमारे कायदे कानून व्यवस्था के सवाल खड़े हो जाते हैं। मर्डर करने वाले व्यक्ति ने अपने खुद के दिमाग से किया कि ईश्वर की आज्ञा के कारण किया, इसके सवाल ढूंढने हमको मुश्किल हो जाएंगे। जो लोग मर गए सुनामी में, उनको ईश्वर ने मारा ऐसा हमको कहना पड़ेगा, क्योंकि उसके सब कंट्रोल में। ऐसा एक बार हम मानना शुरू करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ईश्वर ने क्रिएट किया ऐसा मान नहीं सकते आज के ज़माने में, क्योंकि हम जानते हैं सृष्टि किस ढंग से निर्माण हुई, उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत जानते हैं, पृथ्वी की निर्मित कैसी हुई ये जानते हैं। इसलिए क्रिएटर कर कर भी हम मान नहीं सकते, कंट्रोलर कर कर भी हम मान नहीं सकते, और केवल डिस्ट्रॉयर कर कर मानने की हमारी तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर के प्रति जो हमारी पवित्र भावना होती है उसके आधार पर। तो इसलिए इस ढंग के ईश्वर की कल्पना आज के ज़माने में स्वीकारना बहुत कठिन है। फिर निर्गुण निराकार ईश्वर की कल्पना कई संतों ने मानी है, भारतीय परंपरा में उसको आधार है। स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति निर्गुण निराकार ईश्वर मानते थे। उस ढंग के ईश्वर को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें कोई अड़चन नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे ये विश्व ही मेरे लिए ईश्वर है, सत्य ही मेरे लिए ईश्वर है, जैसा गांधी कहते थे ट्रूथ इज द गॉड। तो कुछ लोग सत्य को ईश्वर मानेंगे, कुछ लोग विश्व को ही ईश्वर मानेंगे, कुछ लोग नेचर को ही ईश्वर मानेंगे। तो उसमें कोई मुझे ऑब्जेक्शन लेने जैसी बात नहीं लगती है। लेकिन क्रिएटर, कंट्रोलर और डिस्ट्रॉयर मानने के बाद में दिक्कत एक पैदा होती है। इसलिए नेचर तो हमारे जीवन में है, फैक्ट है, ये सत्य है, वो हमको तो कंपलसरी स्वीकारना ही है। ईश्वर के बारे में आपका अधिकार है, आपका क्षेत्र है, आप अपने विचारों के अनुसार जो भी तय करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।